मीठा होता है। कभी भी आप नदी का पानी पीना, वो पानी मीठा होता है, और समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्र का पानी पिया नहीं जाता, वो खारा है। और जो गड्ढे का पानी है उसमें दुर्गंध है। गड्ढे के पानी में दुर्गंध है। जो नदी का पानी है वो मीठा इसलिए क्योंकि वो बह रहा है, वो पानी बह रहा है, वो दूसरों को बांट रहा है। जो उसके पास आ रहा है उसको वो आगे बांट रहा है। समुद्र का पानी खारा है क्योंकि वो ले रहा है, वो देता नहीं किसी को, नहीं, वो अपनी पर खींच रहा है। गड्ढे का पानी एक जगह है, वो ना देता है ना देता। जो बांट रहा है वो मीठा है, जो ले रहा है, दे नहीं रहा है, वो खारा है। और जो ना ले रहा है ना दे रहा है उसमें दुर्गंध है। उसी प्रकार हमारा जीवन, अगर हम अपने हाथों से कुछ दे रहे हैं, बांट रहे हैं, किसी न किसी को दे रहे हैं, तो हमारा जीवन मीठा है। और अगर हम ले ही रहे हैं तो हमारा जीवन ये खारा हो जाएगा। और ना हम ले रहे हैं ना हम दे रहे हैं, किसी गांव से नहीं मतलब, घर गृहस्थ से नहीं मतलब, सगे संबंधियों से नहीं मतलब, तो रुक गए हैं तो हम बेकार हो गए, हम दुर्गंध युक्त हो गए, हमारे अंदर दुर्गंध बढ़ गई है। ये जीवन साधारण है और असाधारण भी है। माँ बच्चे को पाल पोस करके बड़ी करती है और उसको संस्कार डालती है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जब बेटी किसी के यहाँ विवाह करके जाती है वो अपना कर्म दिखा देती है, अपना संस्कार वो दिखा देती है कि मुझे ऐसे संस्कार डाले गए। कहा जाता है कि पुत्र एक कुल को तारता है और बेटी दो कुलों को तारती है, अपने पिता के कुल को और पति के कुल को। आज समाज के बीच में एक बड़ी विडंबना है, आप अपनी बेटियों को पढ़ाते दिखाते तो हैं लेकिन संस्कार नहीं डाल रहे हैं, और ये बहुत बड़ी कमी है। दूसरों का घर अच्छा कैसे बने? आपकी बेटी आपके ससुराल को कैसे संभालेगी अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है? दिन में जो कन्या शादी करने के पश्चात 10 बार अपने माता से बात करती है, पिता से बात करती है, भाइयों से बात करती है, समझ लेना वो अपने घर को बसा नहीं सकती, चला नहीं सकती। माता पिता बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, और 20-22 साल के पश्चात उसका कन्यादान कर देते हैं। किस लिए? वो दूसरे घर को संभालेगी, एक दिन वो भी अपनी बेटी को आगे दे देगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार जरूर डालें। ये कथाएं हमको यही सिखाती हैं। जब बेटी का विवाह हो गया तो उसके माता पिता, उसके सास और ससुर हैं,
ये नहीं पीछे को भूलो मत, लेकिन कर्तव्य तो तुम्हारा है, उसके विषय में तुम्हें विचार तो करना चाहिए। ये शिक्षा हमको अपने बच्चों को देनी है। चित्रकूट के बीच में भगवान राम के लिए वनवास हुआ है, बैठे हैं, साथ में सीता मैया बैठी हैं। और उस दिन अयोध्या वासी आए हैं, राम जी को मिलने के लिए अयोध्या वासी आए हैं। और जनकपुर से राजा जनक और माता सुनैना आई है। दो परिवार इकट्ठे हुए। अब सीता विचार करती हैं, मैं अपनी मां के पास बैठूं या कौशल्या मां के पास बैठूं। समझना सब ध्यान से, मेरी माताओं बहनों ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को तुम संस्कार कैसे डालते हो। ये कथाएं हमको संस्कार देती हैं। अभी होनी है राम कथा नीचे मंदिर में, और राम कथा हमको सुसंस्कृत करती है, जीवन जीना सिखाती है। भागवत मरना सिखाता है, लेकिन राम कथा हमको जीना सिखाती है। अब सीता बैठ करके विचार करती है, दो शिविर लगे हैं, एक शिविर में जनकपुर के लोग हैं और दूसरे शिविर में अयोध्या वासी है। मैं रात्रि में जाऊं तो किसके पास जाऊं, कौशल्या मां के पास जाऊं या सुनैना मां के पास? सुनैना ने मेरे को पाल पोस करके बड़ा किया है, सुनैना ने मेरा कन्यादान किया है, वो मेरी मां। लेकिन जिस कौशल्या के पुत्र के संग में रह रही हूं, उस कौशल्या के ऊपर आज विपत्ति है। उस कौशल्या के पति स्वर्ग चले गए राजा दशरथ, और पुत्र वनवास में। विपत्ति किसको है, सुनैना को है या कौशल्या को है? विपत्ति तो कौशल्या को है। लेकिन आज कई वर्षों के पश्चात सुनैना आई है। मन तो करता है कि मैं सुनैना के पास बैठूं, लेकिन नहीं, मेरा संस्कार नहीं कहता मुझे कौशल्या के सामने बैठना, क्योंकि कौशल्या मां को विपत्ति आई है। पूरी रात बिताई और कौशल्या के पास बिठाई, और जब सुबह का समय हुआ ना, और जब राजा जनक जाने लगे, सुनैना जाने लगी, तो सीता से कहते, बेटी तूने मेरे घर की आन और शान रखी, यानी जो संस्कार मैंने तुम्हें डाले हैं तुम उस पर खड़ी उतरी। शादी करने के पश्चात अपने घर को संभालना हमारी बेटी का काम है। अच्छी मां भी वही है जो अपनी बेटी को यही शिक्षा देती है, जहां मैंने तुझे भेजा है उस घर को पाल पोस बड़ा कर, ताकि मेरा भी नाम रहे। कोई कहे कि इसकी मां ने कितने अच्छे संस्कार डाले हैं, वो अपने घर को संभाली है। और अगर आपकी बेटी अपने ससुराल को संभालती नहीं है तो कालिख तो आपको भी लगेगी। इसलिए कहा गया है अपने बच्चों में संस्कार देना। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं बेटे से अच्छी बेटियां हैं, क्योंकि बेटियों ने करके दिखाया है। हमारी कन्याएं हमारा मस्तक ऊंचा उठाती है, नीचे नहीं गिराती। जिस दिन ससुराल से कोई निष्ठुर शब्द सुनने के लिए मिल जाए, समझ लेना हमारे अंदर कमी है, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सके। अपने बच्चों में संस्कार डालना अनिवार्य है। पुत्र की जो परख है मेरे भाई बहन, वो विवाह के बाद की जाती है।
हमारा बेटा कैसा निकलेगा, कैसा है, उसकी परीक्षा जो है विवाह के पश्चात निकलेगी। क्या वो हमारा रह गया या अपने ससुराल वालों का हो गया। और पुत्री की जो परीक्षा है उसकी जवानी में, कि जब उसने नवयौवन अवस्था संभाली, क्या वो हमारी लाज रख रही है या नहीं। और पति की जो परीक्षा है वो पत्नी की बीमारी में। पत्नी अगर रुग्ण हो जाए और पति उसको ना देखे तो फिर वो पति भी किसी काम का नहीं है। और पत्नी की जो परीक्षा है वो गरीबी के समय है, विपत्ति के समय है। तत्पश्चात कहा गया है मित्र की जो परीक्षा है वो मुसीबत के समय मानी जाती है, और भाई की जो परीक्षा है वो लड़ाई के समय मानी जाती है, और हमारी बहन की परीक्षा जायदाद के बंटवारे में की जाती है। हमारे जायदाद का जब बंटवारा होने लग जाए, अगर हमारी बहन आ जाए ऊपर से कहे हमें भी शब्द हो, तो समझ लेना उसके अंदर संस्कार नहीं डाल सकते। और हमारी औलाद यानी संतान, बेटा बेटी, सब उनकी परीक्षा जो है बुढ़ापे में की जाती है। तुम्हें अपनी माँ से प्रीति हो, लगन हो, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, उसके बुढ़ापे में जरूर देखो, उसकी बीमारी में जरूर देखो, लेकिन अपने घर को संभालो, अपने बच्चों को संभालो। ये भागवती कथा हम श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन अगर श्रवण करके भी अगर हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न नहीं हुए तो फिर तो नित्य है। याद रखना, महापुरुष जो वचन कहते हैं उससे हमारा जीवन सुधरता है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा